4.4 है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखिए इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रकृति ज्ञात करना है। -4ac 0 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। अगर b² - 4ac 0 के बराबर होगा, दो समान यानी दो बराबर मूल होगा। और b² - 4ac 0 से छोटा हो गया तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको प्रकृति बताना है मूलों का। तो मूलों का प्रकृति बताने के लिए व्युत्क्रम निकालेंगे। तो इसमें व्युत्क्रम का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। तो b देखिए सर, x² के गुणांक को a बोलते हैं जो कि a का मान 2 है, और x के गुणांक को b बोलते हैं जो कि -3 है, अचर पद को c बोलते हैं। तो व्युत्क्रम बराबर होगा b² - 4ac। तो b का मान देखिए यहाँ से क्या हो गया, -3 तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 है तो 4, और a का मान क्या है, a का मान 2 है तो 2, और c का मान 5 है तो 5। यहाँ से देखिए स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस 4 क्या होगा, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, यानी इसका आ जाएगा 31, ठीक है। तो माइनस का 31 आ गया तो इसमें क्या होगा कि देखिए ऋणात्मक आ गया ना, 0 से छोटा आ गया, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इसका मूल्य नहीं निकला तो आगे ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। लिख दिए हैं कि दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। ठीक है, मूल कब होता है, दो सिचुएशन में होगा। अगर 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। अगर 0 के बराबर होगा तो दो समान यानी दो बराबर मूल होगा, और ये 0 से छोटा आ जाएगा तो कोई मूल नहीं होगा। तो जब कोई मूल नहीं होगा तो आगे हल नहीं करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, a का मान हो जाएगा x² का गुणांक जो कि 3 है, और b का मान हो जाएगा x का गुणांक जो कि -4√3 है, और c का अचर पद जो कि 4 है तो c का मान हो जाएगा 4। और यहाँ से हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे व्युत्क्रम बराबर b² - 4ac, ये इसका फॉर्मूला होता है, इस पर हम जांच लेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, b का मान है -4√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस तो 4 है तो 4, और a का मान है 3, और c का मान है 4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 3 रूट में है तो इसका वर्गमूल 9 होगा, फिर इसका क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा तो 16 3 48 यहाँ से आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा यहाँ से 16 3 48 आ जाएगा, ठीक है, यानी 0 आ रहा है। इसका देखिए 0 आ जाएगा तो दो सब बराबर मूल होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दिए, यहाँ लिख देंगे कि दिए गए समीकरण का दो बराबर मूल है, ठीक है। तो 0 आ जाता है तो इसका दो बराबर धारा 40 उसी को बोलते हैं। x बराबर होता है -b और प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन हो जाएगा 2a। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस का है तो माइनस है तो माइनस, और b का मान है -4√3, तो माइनस में लिखना होगा 4√3, इसका माइनस जो है रिटीज रहेगा, प्लस माइनस, और देखिए इसका पूरे का मान हम निकाल चुके हैं जो कि 0 आया है, और बट्टा 2 है तो 2, और a का मान है 3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 4√3, और प्लस माइनस देखिए 0 का वर्गमूल 0 होता है, बट्टा में 3 दूनी 6 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 4√3/6। ये 0 है तो प्लस माइनस में क्या फर्क पड़ता है, तो 4√3/6 है। तो देखिए इसका दो मूल हो जाएगा, दो बराबर मूल हो जाएगा इसका। तो इसमें क्या करिए, कट लीजिए, ये कटेगा 2 दूनी 4, ये कटेगा 3 दूनी 6। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2√3 देखिए अपॉन 3। और हो सकता है बुक में ऐसा आंसर ना दिया हो तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, x बराबर 2√3 है, इसको हम 3 का √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फिर गुना करिएगा तो रूट में 9 आएगा, 9 का वर्गमूल फिर 3 होगा, तो एगो से एगो ये कट जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा, इसका दो बराबर मूल होंगे, इसमें लिख देंगे कि दो मूल आ जाएगा 2√3, दो समान मूल आ जाएंगे, ठीक है। तो 2√3 का मान 2√3, इसका ये दो मूल है, ठीक है। इसका ये आंसर है। तीसरा पार्ट है 2x² - 6x + 3 बराबर 0 है, ठीक है। फिर वही काम करेंगे,
यहाँ से ए का मान आ जाएगा 2 और बी का मान आ जाएगा -6 और सी का मान आ जाएगा 3। विविध कर निकाल लीजिएगा पहले, हो जाएगा विविध कर निकालेंगे तो विविध कर बराबर फिर वही फार्मूला लिख देंगे b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 है तो 4 और a का मान है 2 और c का मान है 3 और यहाँ से आ जाएगा देखिए स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 3 24 आ जाएगा, जो कि इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 12। ठीक है, घटाएंगे तो आ जाएगा 12। तो देखिए ये क्या है, धनात्मक आ गया है, ये आपका धनात्मक है तो क्या होगा, इसका मूल विद्यमान है, यानी दो भिन्न मूल होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण का दो भिन्न वास्तविक मूल है। दिए गए समीकरण का दो भिन्न वास्तविक मूल है, तो मूल है तो हम उन्हें ज्ञात कर लेंगे, तो फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, द्विघात समीकरण x बराबर हो जाएगा b का मान माइनस का है। ठीक है, माइनस b है तो माइनस एडिटिव रहेगा और b का मान -6 है तो 6 डाल देंगे। देखिए रूट अंडर में b² - 4ac जो इसका मान हम निकाले होंगे जो आया था 12। ठीक है, अपॉन 2 है तो 2 इंटू a का मान है, a का मान 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखिए हम 12 को ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे जो जिसमें की होगा कि एक का तो वर्गमूल हो जाएगा और एक अंदर रूट के अंदर रह जाएगा, तो हम इसको 4 गुने 3 लिख देंगे। ठीक है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हम 12 को दो संख्या में ब्रेक किए हैं जिसमें कि एक का वर्गमूल हो जाएगा, एक एडिटिव रहेगा, इस तरह से तोड़ लिए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6। देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 6 और हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 और रूट 3 हो जाएगा, तो 2 रूट 3 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 4। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 तिया 6 प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, इसे ये कट जाएगा 2 मरतबे। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टा 2। तो इसको हम एक बार प्लस में ले लेंगे और इसको एक बार माइनस में ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3 प्लस रूट 3 बट्टा 2 और फिर एक बार हो जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट 3 बट्टा 2। तो यहाँ से देखिए इसको अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, इसका यही दो मूल आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो 2 बराबर मूल हो यानी आपको k का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि 2 बराबर मूल हो, 2 बराबर मूल बोला है तो ये कंडीशन लगाना पड़ेगा, 2 समान या 2 बराबर मूल होंगे, तो ये कंडीशन आपको लगाना होगा और इस कंडीशन से आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, k का मान आ जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या बोला है कि उसके 2 बराबर मूल हो, तो 2 बराबर मूल का कंडीशन क्या है कि b² - 4ac बराबर 0 हो तो 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन हम यहाँ पे लगा देंगे। तो 2 बराबर मूल का कंडीशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका a का मान लिख लेते हैं जो कि x स्क्वायर का गुणांक होता है। a का मान 2 है और b का मान k है। ठीक है, x का गुणांक k ना है तो b का मान k हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 बराबर मूल का शर्त लगा दीजिए, तो लिखेंगे 2 होने का शर्त क्या है कि b² - 4ac बराबर 0। b का मान यहाँ से k है तो हो जाएगा k² - 4 है तो 4 इंटू a का मान अपने पास है 2 और c का मान अपने पास है 3 बराबर 0। तो यहाँ से k² - 4 दूनी 8 3 24 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा k² के जब बराबर करेंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा यानी 24 आ जाएगा और बराबर किस तरफ लाइएगा तो प्लस का 24 इधर माइनस में है। तो के देखिए स्क्वायर से रूट चढ़ाएंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा स्क्वायर से जब रूट चढ़ेगा तो हमेशा प्लस माइनस में रूट चढ़ेगा और यहाँ पर क्या जाए के बराबर है प्लस माइनस में
हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 4 गुने 6। देखिए 24 को दो संख्या में हम बड़े करके लिख दिए हैं कि एक का वर्गमूल टूट जाए और एक एडिटिव रह जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखिए यहाँ से बराबर में 0 जो है वो देना है। जो है इसमें 2 आ गया है के बराबर 2 रूट के बराबर 2 रूट 6 एक आ गया है के बराबर माइनस का 2 रूट 6। यही इसका क्वेश्चन है के एक्स और इंटू एक्स माइनस 2 का कोष्ट प्लस 6 बराबर 0 है। देखिए सबसे पहले इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यहाँ से मिल जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। फिर यहाँ से और भी क्या मान निकाल लीजिए, मैंने गुणांक सबका एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम ए बोलते हैं तो ए का मान यहाँ से किया जाएगा, ठीक है। और बी का मान अपने पास आ जाएगा, एक्स के गुणांक में इतना सारा चीज है ना तो माइनस का 2 क्यों हो जाएगा बी का बी मान, ठीक है। एक्स का गुणांक बी होता है और अचर पद को सी बोलते हैं जो कि 6 है। अब क्या करिए, 2 बराबर मूल हो बोला है ना तो 2 बराबर मूल का कंडीशन लगा दीजिए। तो हम लिखते हैं कि 2 बराबर मूल होने की शर्त क्या होता है 4ac बराबर 0। 2 मूल होने का शर्त क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। सबका मान भर दीजिए, ठीक है, और कैलकुलेशन कर दीजिए। तो बी का मान है माइनस का 2k तो हो जाएगा बी का मान हो जाएगा माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 और ए का मान है k और सी का मान है 6 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है तो स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा तो 4k का स्क्वायर बचेगा क्योंकि इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k रह जाएगा माइनस 6 चौक 24 माइनस का 24 k हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप क्या काम करिए 4k कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से आपको मिलेगा k माइनस का 4 छक 24 k कॉमन में चल गया और बराबर में 0। 4k बराबर 0 कर लीजिए एक बार k माइनस 6 बराबर 0 कर दीजिए तो k बराबर यहाँ से आ जाएगा 0/4 जो कि k बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा कि k बराबर के माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो k बराबर हो जाएगा प्लस का 6। ये जो k बराबर 0 आया है और एक आया है k बराबर 6 ई डज नॉट पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल नहीं है। आप कैसे देखिए k का मान आप जितना ही 0 रखेंगे ना कि पूरा 0 बन जाएगा तो 0 प्लस 6 बराबर 0 यानी 6 बराबर। अब देखिए 6 कभी भी 0 के बराबर होता है नहीं होता है, इसके लिए ये मान नहीं होगा, मतलब ये आंसर उसका नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये संभव नहीं है, लिखिएगा ये संभव है, ठीक है। तो k का मान 6 आ जाएगा। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई का बात चल रहा है, इसका मतलब ये जो बगिया बोला है बनाने के लिए, ये बगिया कैसा होगा, बगिया होगा आयताकार, ठीक है। तो ऐसा कैसे, क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर और देखिए क्या बोला कि जिसकी लंबाई, यानी लंबाई कौन है, लंबाई ये है चौड़ाई के दुगुनी से, तो चौड़ाई के दुगुना है। देखिए लंबाई किस पर डिपेंड है, चौड़ाई पर। तो चौड़ाई आपको मानना पड़ेगा, अगर मान लीजिए चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x मीटर हो जाएगा, क्या चौड़ाई से दुगुनी है तो यानी लंबाई जो होगा, ये लंबाई जो होगा चौड़ाई से क्या होगा दुगुना होगा तो 2 कर दिए, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल दे रखा तो वो भर दिए। हमको उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। लिख दिया है कि आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, तो यानी आयत का क्षेत्रफल हुआ, आयताकार का मतलब क्या हुआ, आयत हुआ, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए इसका क्षेत्रफल दे रखा है 800, यहाँ पर हो जाएगा 800 और लंबाई क्या है, तो लंबाई है x गुने और चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई है 2x, चौड़ाई है 2x। अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम x के बराबर करेंगे, अगर x स्क्वायर न है, अगर x स्क्वायर के बराबर करेंगे तो 800 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर बराबर आ जाएगा, कट जाएगा तो 400 आ जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर है तो स्क्वायर से इस पर रूट चढ़ेगा तो हमेशा प्लस माइनस होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा
देखिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 20 का वर्गमूल होता है 400, ठीक है। 400 का वर्गमूल होगा 20, तो यहाँ से हो जाएगा x एक बार प्लस में 20 आ जाएगा और एक बार क्या होगा x के बराबर आ जाएगा माइनस का 20। अब देखिए दो आंसर आ गया है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके पास x का मान 20 होगा, x का मान माइनस का 20 नहीं होगा क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में थोड़े होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। x बराबर 20 उसका चौड़ाई हो जाएगा, तो हम लंबाई और चौड़ाई निकाल देते, तो लंबाई हो जाएगा 40 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है कि दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या करेंगे, सारणी पहले बनाएंगे। क्या दो मित्र है तो लिखिए पहला मित्र, पहला मित्र, दूसरा मित्र, दूसरा मित्र, पहला मित्र और एक दूसरा मित्र, दो मित्र हो गया। देखिए सबसे पहले अभी क्या आयु मानिए, वर्तमान आयु, ये फिक्स रहेगा कि जो दो लोग की बात चलेगा वो यहाँ पर लिखना है, उसके बाद हमेशा वर्तमान आयु लिखना है। अरे ये देखिए वर्तमान आयु लिख दिए, उसके बाद क्या बोला गया है, 4 वर्ष पूर्व बोला गया है, तो 4 वर्ष पूर्व यहाँ पर लिखिएगा, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व आयु, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इतना था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, देखिए वर्तमान आयु जो है उसको सबसे पहले आप x मानिएगा, ठीक है, वर्तमान आयु हमेशा x मानिएगा। तो दूसरा देखिए क्या बोला है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 है, दो मित्र है, दोनों के आयु का योग 20 है, तो अगर एगो x साल के हो गया है, एगो अगर x वर्ष का है, पहला मित्र अगर x वर्ष का है तो दूसरा मित्र कितना वर्ष का होगा, x 20 में से x कम जाएगा, क्या 20 में से x वर्ष कम जाएगा, तो ये 20 माइनस x वर्ष का होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि भाई पहला मित्र है 10 साल, ठीक है, तो दूसरा मित्र कितना का होता, 10 साल के ना होता, तो कैसे 10 आता, तो 20 में से 10 घटाते, तो उसी तरह कि अगर पहला मित्र x वर्ष का है और दोनों मित्र का आयु का योग 20 वर्ष है, तो 20 में से x हटा दीजिएगा तो इसका उम्र बच जाएगा। 4 वर्ष पूर्व बोला है, अभी कोई आदमी x वर्ष के है तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, उसका 4 उसमें से कम जाएगा, क्या 4 वर्ष कम जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व का आयु, तो इसका भी कम जाएगा, क्या होगा 20 माइनस x वर्ष है, कोई व्यक्ति अभी 20 माइनस x वर्ष के है, तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, इसका भी 4 कम जाएगा, तो यहाँ से इसमें कर लिए 20 में से 4 गया तो हो जाएगा। सो आयु का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व वाला बात चल रहा है, मतलब इस सिचुएशन में आपको सवाल बनाना होगा, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व का बात चल रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष वाला यही ना है, तो पहला व्यक्ति पहला मित्र क्या है x माइनस 4, दूसरा मित्र क्या है 16 माइनस x, गुणनफल क्या बोला है 48, तो मतलब इसका गुना किसके बराबर होगा 48 का। अब यहाँ से क्या करिए, मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा, x से कराइएगा तो होगा 16x और माइनस का x स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा 16 चौका 64 और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर हो जाएगा 48। यहाँ से क्या काम करिए 16x माइनस x स्क्वायर और माइनस 64 प्लस 4x बराबर के इधर इसको ले लीजिए तो माइनस में हो जाएगा 48 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जो है ये माइनस का है तो पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर को, उसके बाद एक्स वाला पद को लिख लीजिए तो 16x और 4x हो जाएगा प्लस का 20x और यहाँ से हो जाएगा देखिए माइनस में 64 और माइनस में 48, 64 और माइनस में 48 दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा 8 4 12 और 6 4 10 माइनस का 64 और माइनस का 48 को जोड़िएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 112 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है,
क्या करिए कि माइनस का कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर से माइनस हट जाएगा और जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा माइनस का 20x और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 112 बराबर होगा 0। अब हम क्या किए, इसका द्विघात समीकरण हम बना लिए, ठीक है, ये द्विघात समीकरण बन, तो द्विघात समीकरण बन गया था। अब देखिए क्या बोला था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, संभव है मतलब ये बात, इस पर आपको यही बताएगा, विविक्त कर बताएगा, विविक्त कर कि संभव है कि नहीं। तो इस पर हम इसको क्या करेंगे, देख लेते हैं संभव है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, तो यहाँ से आपके पास a का मान होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो जो कि a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा माइनस का b, x का गुणांक, और c का मान होता है अचल पद जो कि है 112। अब हम क्या करेंगे, विविध को निकाल लेते हैं, b 4ac, b के मान अपने पास है माइनस का 20, माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4 और a का मान है 1 इंटू और c का मान है 112। यहाँ से देखा 20 का स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और माइनस, और ये माइनस है तो माइनस, देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 4 दूनी 8 4 4 448 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से घटाइएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 48। अब बताइए माइनस का 48 आ गया जो कि क्या है, ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो क्या हो गया, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, ठीक है, यानी ऐसा संभव नहीं है। मुझे बोला है कि संभव है, संभव होता तो आगे बढ़ते, संभव नहीं है तो नहीं बढ़ेंगे। क्या हो गया, इसका ऋणात्मक, क्योंकि 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है, तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं है अतः यह संभव नहीं है, ठीक है। देखिए सारा जो है ना, संभव है कि नहीं है, ये सब कौन तय करता है, विविध कर। संभव है कि नहीं है ये तय करेगा विविध कर, ठीक है। तो यहाँ से ये संभव नहीं है तो आगे हम नहीं बनाएंगे, इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई किसमें होता है, आयत में, आयत बना लिए हैं, इसका लंबाई x मान लिए हैं, चौड़ाई y मान लिए हैं। तो आप देखिए यहाँ से क्या बोला है, परिमाप और क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या होगा, लंबाई x है, चौड़ाई क्या y है, यानी x इंटू y के मान कितना दे दिया है 400, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठ लंबाई जोड़ प्लस b। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, परिमाप दिया है ना 80 मीटर, यहाँ से 80 या 2 है तो 2, और देखिए यहाँ से लंबाई आपके पास x है और चौड़ाई आपके पास y है, तो ये 2 से इसको काट लीजिएगा तो आ जाएगा 40, यानी x प्लस y बराबर आपके पास 40 आ जाएगा। एक समीकरण ये आ गया है, और इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। x के बराबर करेंगे तो 40 माइनस क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 40 माइनस y आ जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 3। हम x का मान समीकरण 1 में डाल देते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण की x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये ना है, x के जगह क्या रख देंगे आप 40 माइनस y, और हो जाएगा 40 माइनस y, x के जगह रखना है, और y जो है वो इंटू में वो एडिशन करा लीजिएगा, ठीक है। हो जाएगा 40y माइनस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। अब आप क्या काम करिए, इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से मिलेगा माइनस का y स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, और प्लस में ना है 40y, तो देखिए इसको बराबर के इस तरफ ले लीजिए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में हो जाएगा 400 बराबर हो जाएगा 0, माइनस कन्वर्ट करा लीजिए या माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 40y प्लस 400, ठीक है। ये हम द्विघात समीकरण बना लिए हैं। अब क्या है कि बोला है कि वर्ग को बनाना संभव है, तो संभव कौन तय करेगा, विविध कर, ठीक है। तो यहाँ से विविध कर निकाल लेते हैं, तो आपके पास a का मान हो जाएगा y स्क्वायर के गुना जो कि 1 हो जाएगा, नहीं कुछ है तो, और b का मान हो जाएगा माइनस का 40, और c बराबर हो जाएगा 400, ठीक है। c के मान हो जाएगा 400 बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब विविध कर निकाल लेते हैं, तो b का मान है माइनस का 40, तो 40 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है, ठीक है, और c का मान है 400। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए
स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाएगा। 40 का स्क्वायर होता है 4 चौका 1600 और यहाँ से आ जाएगा 4 चौका 1600, 4 चौका 1600 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, तो बराबर 0 आ रहा है। देखिए तो बराबर 0 आ रहा है तो बनाना संभव है, क्योंकि अगर बराबर 0 आ रहा है तो इसको 2 बराबर मूल्य होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा, लिखिएगा कि 2 क्या होगा कि ये 2 बराबर मूल होंगे। तो फॉर्मूला क्या है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन हो जाएगा 2a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का b है, तब b का मान इसमें देखिए, b का मान है माइनस का 40 है, ये इसका माइनस है तो वो एडिटिव रहेगा, b का मान माइनस का 40 है वो आ जाएगा प्लस रूट अंडर हो जाएगा b का मान। देखिए इसमें आप वो काम करिए, पूरे का मान हम पहले से निकाल रखे हैं जो कि 0 के बराबर है, यहाँ पर 0 भरिएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 और a का मान अपने पास है, a का मान है 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x बढ़ा दे के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 40 और प्लस माइनस का 0 का वर्गमूल 0, तो 0 हो जाएगा बट्टा 2। अब देखिए प्लस माइनस में 0 है, उससे क्या फर्क पड़ता है, बात तो वही होगी क्या, x बराबर क्या आ जाएगा 40 बट्टा 2 जो कि कट किया आ जाएगा, कितना कट किया जाएगा आपके पास 20 आ रहा है, ठीक है, कट किया जाएगा 20। तो हम x किसको माने थे, x माने थे हम चौड़ाई को, तो चौड़ाई 20 मीटर हो गया क्या, तो आपके पास चौड़ाई क्या हो गया, चौड़ाई 20 मीटर हो जाएगा और लंबाई, चौड़ाई तो 20 मीटर आ गया और लंबाई तो लंबाई जो है वो क्या है y है। तो आप एक काम करिए, x का मान समीकरण आप डाल दीजिए 3 में, ठीक है, जो कि ये 3 है, तो x का मान समीकरण 3 में डाल दीजिए ना y। देखिए x की जगह आप 20 डाल देंगे तो आ जाएगा 41 माइनस y। तो हम क्या काम करेंगे, अगर हम देखिए यहाँ से क्या होगा 20 है तो 20 बराबर की इधर इसको करिएगा तो माइनस में हो जाएगा 40 बराबर माइनस का y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा और बराबर में माइनस का y, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी y बराबर आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा प्लस का 20। यह है अब हमारा प्रश्नावली 4.4 इंड हो गया है। अब हम अगले क्लास में नया चैप्टर